जागते रहो। देश बदलना है, भविष्य बदलना है तो वर्तमान बदलना होगा। आज की राजनीति का ढांचा ही परिवर्तन करना होगा, वरना 75 वर्ष हो गए, आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की आवश्यकता है, फ्री के अनाज की। सोचो क्या स्तर होगा गरीबी का। लेकिन हम इतने आलसी हैं, सोचने की क्षमता ही हमने खो दी है। रिस्क ही नहीं लेना चाहते किसी भी विषय पर। सोचें जैसा चलता है वैसा ही चलता रहे। क्या होगा हमारे देश का भविष्य? 5 किलो अनाज कितने का होता है? गेहूं चावल जो उनको मिलता है, बड़ी मुश्किल से 15 से 20 रुपए किलो गेहूं और 22 से 25 रुपए किलो वाला चावल। 5 किलो यानी 100 रुपये महीना एक व्यक्ति का। घर में 4 मेंबर हैं, केवल 400 रुपये। कितना स्तर है हमारे देश में गरीबी का कि 400-500 रुपये के लिए उसे किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। और हम कहते हैं हमारा भारत, हम जगत गुरु हैं, हमारा भविष्य उज्जवल है। 75 वर्षों से हमारे नेता झूठे वादे, फ्री का राशन, फ्री का लैपटॉप, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की साइकिल, इनको दे के पूरे भारत की जनता को उलझाए रखे हुए हैं। और अगर तुमने आज भी आवाज ना उठाई तो आने वाले वर्षों भविष्य में भी ऐसा ही भारत तुम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो, जहां पर मैक्सिमम लोग गरीब हैं, उन्हें 500 रुपये का राशन इसकी आवश्यकता है। पूछो उनसे कि जो तुम्हें 5 किलो अनाज मिलता है, अगर यही 5 किलो अनाज तुम महीने में बाहर से एक्स्ट्रा खरीदो, वैसे एक व्यक्ति की खुराक, जिनको ये अनाज मिलता है उनकी एक व्यक्ति की खुराक कम से कम 40 किलो राशन की है महीने भर की, उसे मिल रहा है केवल 5 किलो। तो वो कहेगा जी यही 5 किलो अनाज अगर मैं बाहर से खरीदूं तो शायद 100 रुपये का आ जाए। मतलब 100 रुपये महीना एक व्यक्ति को। सोचो क्या है हमारे देश का स्तर। और फिर हम छाती ठोक के कहते हैं भारत धर्म गुरु है। हम कहते हैं भारत धर्म में विश्व का नेतृत्व करेगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें समझ आए। चिड़ियाघर में बंदरों को सरकार की तरफ से, चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से खाना मिलता था। 1 सेब सुबह, दोपहर को 2 रोटी 3 रोटी जितनी मर्जी खा ले बंदर, शाम को 2 केले। नया डॉक्टर आया, डाइट चार्ट नया बना, उन्होंने कहा कि रात को केला नुकसान करेगा, केले 2 सुबह कर दो, सेब रात को कर दो, रोटी को ऐसे ही रहने जैसे भी चल रही है, 2 3 4 जितनी भी खाएं। अगले दिन से नया डाइट चार्ट लागू कर दिया गया। बंदरों ने देखा सुबह सेब की जगह 2 केले दे दिए गए। बंदरों ने प्रश्न उठाया कि ये केले क्यों दिए गए सुबह? केले तो रात को खाएंगे, हमें तो अब सेब ही चाहिए। बहुतों ने समझाया रात को केला नुकसान करता है, तुम सुबह केला खा लो, रात को सेब खा लेना। मिल उतना ही रहा है। 2 केले जो रात को मिल रहे थे वो सुबह मिल रहे हैं, जो सेब सुबह मिल रहा था वो रात को मिल रहा है। कुछ भी तो अंतर नहीं है। बंदरों ने एक ना मानी। बिल्कुल तुम्हारी तरह नई व्यवस्था को तुम भी एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भी प्रकार की व्यवस्था को। हड़ताल हुई, बंदरों के लीडर आगे आए, उन्हें समझाया गया कि तुम्हारी सेहत बढ़िया हो जाएगी। कहते नहीं, जो चलता आ रहा है, जो हमारे पुरखों से चलता आया है, हम वही करेंगे। तुम भी तो वही करते हो जो तुम्हारे पुरखों से चलता आया है। जैसी सोच, जैसी व्यवस्था, जैसा धर्म, जैसी पुस्तकें, हम वही करेंगे, हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। बंदर कहते हैं आखिर मनुष्य नहीं बदल रहा तो हम क्यों बदलें? बंदर तुम्हारा उदाहरण दे के बच रहा है, तुम बंदरों का उदाहरण दे के बच रहे हो। बदलना होगा, आखिर देश को बदलना होगा। अगर तुम्हें अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक ऐसे देश में पैदा करना है जो देश आत्मनिर्भर हो, जिस देश में सभी गरीबी रेखा से ऊपर हो, अमीर हो, हर व्यक्ति के पास अपनी कमाई का मकान हो, गाड़ी हो, राशन हो, पढ़ाई के लिए पैसा हो, चिकित्सा के लिए पैसा हो। 75 वर्षों से देश कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। पहले परिवारवाद में था, फिर पार्टीवाद में हो गया, और अब तो देश एक व्यक्तिवाद में फंस गया। क्या ये देश के लिए सही है? लोकतंत्र का मतलब होता है सब मिलकर इस देश को चलाएं, लोगों का तंत्र। लेकिन आज क्या हो रहा है? या पार्टी वक्त क्या हो रहा था, या परिवार वक्त क्या हो रहा था? एक परिवार सत्ता के ऊपर राज कर रहा था, फिर पार्टी राज करने लगी, आज व्यक्ति राज कर रहा है। एक व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति जब नहीं रहेगा हमारा देश डूब जाएगा?
नहीं, खुद आगे आओ। अपने एरिए से पढ़े लिखे रिटायर्ड डॉक्टर, जज, एडवोकेट, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, ऐसे आदमी ढूंढो रिटायर्ड, जिन्हें अनुभव हो, पढ़ाई लिखाई हो, ताकि प्रधानमंत्री बनने के बाद डिग्री के ऊपर बहस ना करनी पड़े। क्योंकि बहस करके भी तो डिग्री नहीं मिलती, बहस करके भी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कहता है मैं इसके साथ पढ़ा लिखा हूं। अनपढ़ों के हाथ में देश दोगे तो यही हाल होगा। रिटायर्ड पढ़े लिखे आदमियों को निर्दलीय चुन के भेजो। निर्दलीय चुनने का फायदा एक और होगा, ये जो इलेक्शन के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ये भी बचेंगे। और तुम्हारे ही हैं, ये सरकार के नहीं है। सरकार कहां से लाती है? तुम्हारे हमारे पैसे हैं जो अपनी फोटो पे लगा के हम ही को दिखा दी जाती है, और हर पार्टी द्वारा। तो देश बदलना है, भविष्य बदलना है, तो वर्तमान बदलना होगा। अपना वर्तमान बदलने के लिए तैयार हो जाओ। पुराने सारे पुस्तकें उनका दोबारा अवलोकन करो, क्या सही क्या गलत। चाहे वो पुस्तकें तुम्हारे स्कूल की हों और चाहे वो पुस्तकें तुम्हारे धर्म की हों। ये जो परंपराएं चली हुई हैं, ये जो विचारधाराएं चली हुई हैं धर्मों में, राजनीतियों में, इन सब को एक बार पुनर्विचार करो और जो यूजलेस दिखती है उनको तोड़ दो और मुक्त हो जाओ, और अपने देश को एक अच्छा देश बनाओ, ताकि हमारे बच्चे उस देश में जिंदा रह पाए। वरना आज की स्थिति वो तो ऐसी है, हर व्यक्ति मानता है कि आने वाले समय में बहुत भयंकर युद्ध, गृह युद्ध होता दिख रहा है हिंदुस्तान के अंदर। धर्मों के बीच में, धर्मों के नाम पे इतना द्वेष भाव लोगों के बीच में भर दिया गया है, उसको मिटाना होगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सब जागो, जागते रहो।